सुबह का समय था। हवाओं में ठंडक थी, पर घर के भीतर तनाव का माहौल आग की तरह फैला हुआ था। अरमान का पिछली रात का ऐलान, मेरा रिश्ता यहीं खत्म हो गया है, किसी बम धमाके से कम नहीं था। दादी सा भले ही अरमान के साथ थीं, पर परिवार के बाकी सदस्य चुप्पी साधे थे। उनके मन में डर और सवाल थे। गीतांजलि अपने कमरे में एक घायल शेरनी की तरह घूम रही थी। आईने में खुद को घूर कर वो फुसफुसाई, नहीं अरमान, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने इतने सपने बुने थे, और अब सब खत्म? नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर भीतर जलन की आग और भी भयंकर हो चुकी थी। अचानक उसकी नज़र मेज़ पर पड़े अपने मोबाइल पर गई। उसके दिमाग में एक घातक योजना बनी। ये फ़ोन ही अब उसका अगला हथियार होगा। अरमान और अभीरा की नज़दीकी। इधर अरमान और अभीरा के बीच की दीवारें टूट चुकी थीं। रात की घटना ने उन्हें भावनात्मक रूप से करीब ला दिया था। अरमान ने जब दादीसा के सामने सब स्वीकार किया, तो अभीरा की आंखों में सुकून के आंसू थे। मायरा की तबीयत अभी भी खराब थी। अरमान उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तो चिंता मत कर मायरा, मैं वादा करता हूं कि अब मैं हमेशा तेरे साथ और तेरी माँ अभीरा के साथ रहूंगा, किसी को बीच में नहीं आने दूंगा। अभीरा की आंखें भर आईं। वो बोली, अरमान, बातें कहना आसान है, लेकिन निभाना मुश्किल। गीतांजलि इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मुझे डर है कि वो कोई बड़ी चाल चल सकती है। अरमान ने उसके हाथ को थामकर दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अब किसी से नहीं डरता। सच हमारे साथ है, और सच के सामने कोई झूठ नहीं टिक सकता। गीतांजलि का खतरनाक जाल। अब गीतांजलि ने खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वो अभीरा पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाएगी और ऐसा माहौल बनाएगी कि पूरे समाज के सामने अभीरा ही गलत साबित हो। एक शाम उसने घर के सभी सदस्यों को लिविंग रूम में इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर मासूमियत का नकली मुखौटा था। रोने का नाटक करते हुए वो बोली, आप सबको लगता होगा कि मैं अरमान को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन असलियत ये है कि मैं अपनी शादी बचाने की जंग लड़ रही हूँ। उसने आंखों में आंसू भरकर आगे कहा, अभीरा जानबूझकर मेरे पति के करीब आ रही है। वो मायरा का सहारा लेकर और अपने दुखों का ढिंढोरा पीटकर अरमान को अपने पास खींच रही है। मुझे सब पता है। उसने कई बार अकेले में अरमान को बहकाने की कोशिश की है। ये सुनकर सब दंग रह गए। दादीसा गुस्से से उठी और गरज कर बोली, बस गीतांजलि, अब और झूठ नहीं। हमने अपनी आंखों से तेरा धोखा देखा है, अब हम तुझे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन गीतांजलि रुकने वाली कहाँ थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और एक नाटकीय स्वर में कहा, मेरे पास सबूत है, ये देखिए, इसमें साफ दिख रहा है कि अभीरा और अरमान अकेले में मिलते रहते हैं। उसने एक एडिट किया हुआ वीडियो सबको दिखाया, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे अरमान और अभीरा किसी बंद कमरे में एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हों। परिवार के कुछ सदस्य एक पल के लिए भ्रमित हो गए। विद्या ने शक भरे स्वर में कहा, अगर ये सच है तो। लेकिन अरमान तुरंत आगे आया और दहाड़ कर बोला, ये सब झूठ है। गीतांजलि ने ये वीडियो एडिट किया है। असलियत तो ये है कि इसने हमेशा हमें अलग करने की कोशिश की है। मैंने अपनी आंखों से इसका सच सुन लिया है, और अब चाहे ये कितने भी झूठे सबूत क्यों ना पेश कर ले, मैं धोखा खाने वाला नहीं हूं। अभीरा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में अपमान के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी इज्जत दांव पर लगा दी गई हो। उसने कांपती आवाज में कहा, गीतांजलि जी, आपने जो करना था कर लिया। अब फैसला अरमान और परिवार का है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मैंने कभी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैं बस अपनी बेटी और उसकी खुशियां चाहती हूं। उसकी मासूमियत और सच्चाई देखकर दादीसा का दिल पिघल गया। उन्होंने सबके सामने गीतांजलि को चुनौती दी, सच बोलने वाले की आंखों में हमेशा चमक होती है, और मैं साफ देख रही हूं कि अभीरा सच कह रही है। गीतांजलि, तेरी चाल अब नहीं चलेगी। ये सुनकर गीतांजलि आग बबूला हो गई। वो चीखते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। अगर अरमान मुझे नहीं मिला तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। याद रखना, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। उसके शब्दों ने पूरे घर को सदमे से भर दिया। अरमान ने ठान लिया कि वो अब गीतांजलि से कानूनी रूप से अलग होगा। उसने तलाक की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। इस कदम ने गीतांजलि की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। लेकिन हार मानने की बजाय उसने एक और खतरनाक चाल की योजना बनाई। भाग 3। गीतांजलि का अपहरण प्लान। हार से बौखलाई गीतांजलि ने अब सबसे घिनौनी चाल चली। उसने तय किया कि वो मायरा का अपहरण करेगी। उसका मानना था कि अगर मायरा गायब हो जाएगी तो सबका शक अभीरा पर जाएगा और अरमान मजबूरन उससे नफरत करने लगेगा।
एक रात जब सब सो रहे थे तो गीतांजलि ने अपने लोगों की मदद से मायरा को कमरे से अगवा कर लिया। सुबह जब सब उठे और मायरा गायब मिली तो घर में हड़कंप मच गया। अरमान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो पागलों की तरह मायरा को ढूंढने लगा। उसी समय गीतांजलि ने चुपके से अभीरा के कमरे में मायरा का रुमाल और कुछ खिलौने रख दिए ताकि सबको लगे कि गुमशुदगी के पीछे अभीरा का हाथ है। जब ये झूठे सबूत मिले तो कुछ लोग फिर से भ्रमित हो गए, लेकिन अरमान ने दहाड़ कर कहा, नहीं, मैं जानता हूं कि अभीरा ऐसा नहीं कर सकती। ये सब गीतांजलि की चाल है। मुझे यकीन है कि मायरा को उसने ही छुपाया है। दादी सा ने भी हामी भरी, हाँ, ये उसी का काम है। हमने उसकी आंखों में नफरत की आग देखी है। अब हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। असली खेल अब शुरू हो चुका था। अरमान को अपनी बेटी को ढूंढना था और गीतांजलि की चाल को नाकाम करना था। क्या आप जानना चाहते हैं कि मायरा खुद को बचाने के लिए क्या करेगी और अरमान और अभीरा कैसे मिलकर गीतांजलि का पर्दाफाश करेंगे?